हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये पीहर का ब्लॉग है। यहाँ पे देखिए सुबह के बज रहे हैं 11 और बिजली चली गई है। तो भाभी ने जो है आग जला दी है बाहर। उसमें थोड़ा जब धुआं निकल जाएगा तो हम अंदर लेके जाएंगे। और सुबह जो मैं 8 बजे उठी, मैं खूब सोई। यहाँ आती हूँ तो मैं अच्छे से सोती हूँ। सुबह उठने का मन नहीं करता है, यहाँ उठने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ मैं उठ जाती हूँ। यहाँ जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो ये देखिए टमाटर कितना लदा हुआ है, बिल्कुल खूब ढेर सारा टमाटर लगा है। और ये सब्जियाँ लगी हैं, सारा बहुत ढेर सारी सब्जियाँ हैं। साग है, पालक है, मेथी है, धनिया, सब मटर। तो ये देख लीजिए बाहर का है। तो यहाँ आग हम लोग सेक रहे थे ना, तब तक ला के इसी पे इन्होंने एक सड़ा सा पटरा रख दिया जो पूरा ढक गया। फिर मैं अंदर चली गई। फिर जो है आज मुझे आना है, घर पे जाना है। तो वहाँ जो है तैयारी हो रही थी। तो हम लोग जो है अभी बज रहे हैं 12। तो हम लोग खाना खाने जाएंगे, खाना खाएंगे। तो सबसे पहले भाभी ने कहा आपके लिए सब्जी वब्जियों को जो है वो तोड़ के रख दूँ, लेते जाइएगा। और घर की सब्जियां हैं। तो और आज मेरी खिचड़ी भी जाएगी। तो मैं आई हूँ तो साथ में भैया छोड़ने आएंगे तो खिचड़ी भी आ जाएगी साथ में। हमारे यहाँ जाता है ना, बहू बेटियों को तीज खिचड़ी वगैरह जाता है। तो ये देखिए हम लोगों ने धनिया तोड़ा, मेथी तोड़ा। ये देखिए भाभी फटाफट चाकू लेके काट रही हैं। उनको आता भी है, मैं तो काटूँ तो सारा उखड़ ही जाएगा मुझसे। ये तो हर काम में भाई बहुत ही एक्सपर्ट है मेरी छोटी वाली भाभी। तो ये देखिए यहाँ जो लगा है, ये मूली देखिए बाहर निकल आया है, कितना मोटा मोटा और इतना मीठा है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है जो है। ये देखिए बीन्स लगे हुए हैं। तो बीन्स तोड़ के रखा है भाभी ने, तो करी है वो तो सुबह ही तोड़ा था, मैंने कल तोड़ा था। तो वो लेती जाइएगा, तो वही दिखा रही हैं। बीन्स लगे हैं खूब ढेर सारे। तो ये दिन भर जो है यहीं अपने किचन गार्डन में घूमती रहती हैं। बिल्कुल घर में से निकलो। और सीढ़ियाँ अभी नहीं लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगने वाली हैं क्योंकि अभी इसमें ना और थोड़ा मिट्टी डलवाना है। तो जब इनमें मिट्टी पड़ जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा और ऊंचाई हो जाएगा तो सीढ़ियाँ वगैरह बनेंगी। वैसे जो है टेम्परेरी जो है बोरे रख के और मिट्टी भर के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिसपे से हम लोग चढ़ उतर के आ जाते हैं। और ये देखिए मटर लगे हैं। मटर अभी जो है दाना नहीं हुआ है, मटर में फूल लगे हुए हैं अभी। और ये देखिए कितना मोटा मोटा जो है बड़ा बड़ा मूली निकाला इन्होंने मुझे ले जाने के लिए। मैंने बस मैं तीन ही लेके आई क्योंकि हम 4 लोग कितना मूली खाएंगे। और बच्चे खाते भी नहीं हैं मूली, बहुत मामूली कभी ले लिया तो ले लिया, लेकिन हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी खाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सब्जियाँ तोड़ ली हैं। अब सब्जियाँ तोड़ के फिर हम आ गए अंदर। तो अभी ये देख लीजिए अपनी खेती बाड़ी देख रही हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए मूलियाँ कितनी मोटी मोटी, कितनी बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मेथी तोड़ के लाए हम लोग, सोवा लाए, धनिया, मूली और कुछ सब्जियाँ जो तोड़ी हुई थी वो जो है घर में से चली जाएंगी। और ये दोनों भाभीयों ने बनाया लाई और तिल ले जाने के लिए। और अब हम लोग खाना खाएंगे। ये सोआ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हरा भरा सा। तो घर की सब्जियों की बात ही कुछ और है। और गोबर का खाद पड़ता है तो अच्छा भी है। तो सब्जियां सारी धुलने को, साग वाग नहीं धुला, मूली वूली धुल दिया। और यहाँ भाभी ने बनाया दाल चावल, साग सब्जी और जो है आलू, उसका क्या बोलते हैं, दाल वाली पूरी बनाई कि हम लोग खा भी लेंगे। और जो है यहाँ पे पैक भी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं जब भी आती हूँ ना वहाँ से, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। मेरी भाभियाँ मुझे खाना बना के दे देती हैं पैक करके, पूरी सब्जी वगैरह, जिससे मुझे आसानी रहती है। आने पे बस जो है खाना खाना ही रहता है, बनाना नहीं रहता। तो यहाँ जो हम लोगों ने पहले खाना खाया, फिर जो है सारी सब्जियों की सब पैकिंग हुई। और मेरा ना बताऊँ, मुझे यहाँ आने का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था। ये देखिए थाली लग गई है और अब हम सब खाना खाएंगे, उसके बाद से जो है तैयार होंगे जाने के लिए। तो ये देखिए तैयारी हो गई, खाना वगैरह खा लिया। ये कली गौरी भी जाएंगी। ये मेरी दोनों भतीजियाँ हैं, भतीजा पढ़ रहा है क्योंकि वो तैयारी कर रहा है अभी, तो वो कभी कहीं जाता नहीं है अपना। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, ये दूसरे नंबर वाली भाभी हैं। मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ भाभी जो है तैयार हो गई, तो मैंने कहा रुको दिखा दूँ तुमको। तो ये देखिए सब, ये भी मुझे आ रही हैं छोड़ने। तो सब आ गए और फिर मैं आ गई घर।
और ये देखिए ये सुबह का ब्लॉग है, खाना वाना बना लिया, इनको भेज लिया है। अब थोड़ा पानी गर्म करूँगी, पानी पीऊँगी। मेरा ना जाने का वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था। गाड़ी लेने को हुआ ना, तो मैं इतनी ठंड थी कि मैं बोली ठंड में मैं नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी। 21-22 को वहाँ रामायण होने वाला है, बहुत ही बृहद आयोजन है। ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, आप लोग देखिएगा। तो फिर जो है ना ये लोग आए गाड़ी लेके, भैया मिठाई लेके आए। तो फिर मैं इन लोगों को ना बाहर छोड़ने गई दरवाजे तक कि चलो भाई इन लोगों को छोड़ आऊँ। तो यहाँ इन लोगों ने चाय वाय पी, नाश्ता वगैरह किया, खिचड़ी वगैरह खाई। तो मैं बाहर छोड़ने गई, फिर बच्चे और भैया सब जिद करने लगे, चलो बैठ जाओ, चलो चलो। तो मैं गई, मैं तैयार तो हूँ ही नहीं। तो बोल रहे हैं चल बैठ जा, गाड़ी से ही चलना, घर पे ही तो चलना है, और क्या करना है, कौन सी तैयारी है। फिर ना मैं वैसे ही अपना फ़ोन लिया और मैं बैठ गई और चली आई वहाँ पे। वहाँ इतनी ठंड लग रही थी गाँव में। और ये देखो यहाँ पे मैंने घर सही कर लिया है। और यहाँ पे जो है चर्चा हो रही है, बेटी का एग्ज़ाम है, तो वही चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 22 का जो प्रोग्राम है अयोध्या में, उसकी वजह से जो कैंसिल हो जाए। उसके सर पूछ रहे थे कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा उस तो यही सब चर्चा हो रही है। तो मैं जब वहाँ गई ना, तो भगवान गांव में तो इतनी सर्दी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है ना, एक तो सर्दी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में ना जो थोड़ा थोड़ा बहुत भी आलस करके बैठ जाओ, रजाई में बैठ जाओ, तो कुछ सर्दी ज़्यादा ही लगती है। वही हाल मेरा था वहाँ पे। मैं पूरे टाइम जो है ना ब्लोअर लेके रजाई में बैठी रही गर्म करके, लेकिन फिर भी मुझे इतनी कपकपी लग रही थी। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं बोली ना कि मैं अब अपने घर जाऊंगी, जब सारा काम करने लगूंगी, बिल्कुल अपने फार्म में आ जाऊंगी, तो मुझे एक भी सर्दी नहीं लगेगी। तो वही हुआ, वहाँ इतनी सर्दी लग रही थी। और यहाँ जब मैं आई ना, तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। देखिए मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ अपना। आज मैंने ज़्यादा स्वेटर भी नहीं पहन रखा, फिर भी मैंने 2 स्वेटर तो पहना ही है भाई, इतनी सर्दी है। लेकिन मुझे कपकपी नहीं लगी है, जैसे वहाँ पे लग रहा था ना, जैसे कि मुझे कितनी कपकपी लग रही हो, इस तरह से लग रहा था। और ये बेटा नहाने जा रहा है, तो सारे कपड़े जो है ना पहनने से पहले थोड़े गर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पहनो ना तो लग रहा है जैसे ऐसे गीला हो गया हो, और कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, हफ्ते भर से ज़्यादा हो गए और अभी तक जो है धूप नहीं निकला है। तो ये मैं गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा गर्म कर दूँ तो वो पहनेगा तो उसको आराम रहेगा थोड़ा, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ना लग रहा है जैसे बर्फ़ डाल लिया हो बिल्कुल शरीर पे। तो यहाँ मैंने वही जो है उसका अंडर गारमेंट्स जो है गर्म कर दूँगी, उसके बाद से ऊपर जो कपड़े पहनेगा उसका कोई वो नहीं है। फिर मैंने किया झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद से जो है झाड़ू पोछा करने के बाद से फिर हम लोगों ने जो है खाना वगैरह खाया। तो चलिए आपको आज मैं एक टिप दे देती हूँ कुकिंग से रिलेटेड। अगर आपको ना दाल स्वादिष्ट बनानी हो, तो आप दाल बनाने से पहले उसको थोड़ा सा भून लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि धुल के भूनूंगी कैसे। तो पहले आप उसे कच्चा थोड़ा सा कढ़ाई में बिना तेल डाले थोड़ा सा सोंधा कर लीजिए, बिल्कुल भून लीजिए हल्का सा खुशबू आने तक। फिर उसके बाद से धुल के दाल चढ़ाइए। यकीन मानिए इतना टेस्टी दाल बनता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने बनाती हूँ। पहले मैं भी ना, मैंने कहाँ पे मैंने ये वो है जो FM पे सुना था, तो फिर मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं मिक्स दाल जो है इसी तरह से बनाती हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 22 का जो है